हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आप सभी का जेके स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा सी टेट मैथ्स पेडागोजी में न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिससे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मैथमेटिकल टर्म्स हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों सी टेट के। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है एक्सियोम्स और दूसरा है थ्योरम, तीसरा है कंजक्चर और चौथा है प्रूफ, लास्ट डेफिनेशन। अब इन हम टर्म्स के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आओ दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है एक्सियोम्स। एक्सियोम्स हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों एक्सियोम्स। एक्सियोम्स क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि हमें कोई भी स्टेटमेंट दिया रहता है, स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट या कथन दिया है, तो उसको हम सत्य मान लेते हैं, हम ट्रू मान लेते हैं। कोई भी कथन को हम मान लेते हैं जैसे कि A बराबर B और B बराबर C। इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती है दोस्तों, ना वेरीफाई करने की जरूरत होती है। हम इसे केवल मान सकते हैं A बराबर B या B बराबर C। लास्ट में हम देखेंगे तो A बराबर C हो जाएगा दोस्तों, A बराबर C। तो इसे केवल माना जाता है, ट्रू मान लिया जाता है। कोई भी जैसे कि X लिया जाता है या Y मान लिया जाता है, तो इसे केवल हम मान सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा थ्योरम। दूसरा क्या है दोस्तों? थ्योरम है। इसके बारे में हम बात करते हैं। थ्योरम, इसके बारे में हम बात करते हैं थ्योरम के बारे में। थ्योरम क्या होता है दोस्तों? ये बेस्ड होता है एक्सियोम्स पर, ये बेस्ड होता है एक्सियोम्स पर। ये एक्सियोम्स पर बेस्ड होता है। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में हम देखते हैं त्रिभुज में, जैसे कि ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार A, B और C। हम देखते हैं AC बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो AC बराबर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। तो इसे ये बेस्ड होता है एक्सियोम पर। किसी भी थ्योरम जैसे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC के बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, जो कि एक्सियोम्स पर बेस्ड है। यह थ्योरम है जो कि पाइथागोरस का है, जिसे जो कि एक्सियोम्स पर बेस्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं कंजक्चर के बारे में। कंजक्चर क्या होता है दोस्तों? इसके बारे में हम बात करते हैं कंजक्चर। इसके बारे में हम बात करते हैं कंजक्चर के बारे में। इसमें जो भी है अनुमान लगाना होता है, अनुमान गेस करना होता है इसमें। जैसे कि हम कोई भी चीज को हम गेस करते हैं, वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। हाँ, इसमें क्या है, थ्योरम में क्या होता है दोस्तों? ये वेरीफाई होता है, ये वेरीफाई होता है। और हम इसमें देखते हैं तो इसमें हम केवल अनुमान लगाते हैं, जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। ये इसका मान जो है नॉट वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो गेस करते हैं वो ट्रू ही
हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये फॉल्स भी हो सकता है, इस कारण ये वेरीफाइड नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं प्रूफ। चौथा है हमारा प्रूफ। प्रूफ तो इसमें हम देखते हैं, जैसे कि कोई भी थ्योरम में हम देखते हैं दोस्तों, तो हम जैसे कि मान निकालते हैं तो लास्ट में हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हम बराबर करके देखते हैं, जो कि इसमें वेरीफाइड करके देखना होता है। ये वेरीफाई, इसमें वेरीफाई किया जाता है दोस्तों कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये भी इसको प्रूव कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, जो भी हम जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया या त्रिभुज हो गया, जैसे कि हम परिभाषा लेते हैं त्रिभुज, इसमें मैथमेटिकल रूप से जिसकी 3 भुजाएं होती है वो क्या होती है, त्रिकोणमिति नहीं, जिसकी 3 भुजाएं होती है वो त्रिभुज होती है, जिसमें 3 भुजाएं होती है, जिसमें 3 भुजाएं होती है त्रिभुज होती है। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू इसे डिफाइन करते हैं, जिसे हम डेफिनेशन कहते हैं। कोई भी कोण हो, जैसे कि आयत हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, उसे हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, वो आता है। इसके बाद हम एक बार और देख लेते हैं दोस्तों टर्म्स को। एक्सियोम्स वे होते हैं जिस स्टेटमेंट को मान लिया जाता है, कोई भी कथन मान लिया जाता है, इसे केवल माना जाता है। जैसे कि ज्योमेट्री में पॉस्टुलेट्स को एक्सियोम्स माना जाए, जैसे कि ज्योमेट्री में इसके पॉस्टुलेट्स को एक्सियोम्स माना गया है। उसके बाद हम देखते हैं थ्योरम। ये बेस्ड होता है दोस्तों एक्सियोम्स पर बेस्ड होता है, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण के बराबर होता है लंब प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है। तो ये जो है मैथमेटिकल प्रूवन होता है, ये प्रूव्ड किया हुआ होता है दोस्तों, प्रमेय होता है जो प्रूव्ड किया हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कंजक्चर जो होता है, जिसे हम गेस करते हैं तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इसका मान नॉट वेरीफाइड होता है, क्योंकि ये सत्य है ऐसा हम कह नहीं सकते, ये फॉल्स भी हो सकता है इसका मान, क्योंकि हम गेस करते हैं इसमें। इसके बाद हम देखते हैं प्रूव वो होता है जैसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हम सिद्ध करके दिखाते हैं दोस्तों कि दोनों साइड जो है बराबर हैं, जो हमारा क्वेश्चन ये है वो सत्य है या वेरीफाइड है। उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, किसी भी एंगल का, जैसे कि मैथमेटिकल हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन उसका डेफिनेशन देते हैं तो वह डिफाइन करते हैं तो वह डेफिनेशन होता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया होगा तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। अब हम पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन का एमसीक्यू करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिगृहित जो एक्सियम्स है उसके लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उचित है। हमारा पहला ऑप्शन देखते हैं, अभिगृहित कथन बीजीय सर्वसमीकाओं से संबंधित कथन होते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अभिगृहित जो है बीजीय अलजेब्रिक जो है सर्वसमीकाओं से संबंधित नहीं होते हैं, ये गलत है। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। उसके बाद देखते हैं, अभिगृहित गणित के ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें सिद्ध या असिद्ध नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों एक्सियोम्स में कि ए बराबर बी होता है और बी बराबर सी होता है, तो हम निकाले थे ए बराबर सी निकाले थे,
जो कि सिद्ध या असिद्ध इसमें नहीं किया जाता है। तो ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। अभिगृहित ऐसे गणित के तथ्य हैं जिन्हें सिद्ध या असिद्ध नहीं किए जा सकते हैं। ये तो ओनली जो है माना जाता है इसमें ए बराबर बी या बी बराबर सी माना जाता है। ये सिद्ध या असिद्ध इसमें नहीं किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभिगृहित साध्य हैं जो कि प्रमेय के समान होते हैं। तो इसमें मैंने बताया था दोस्तों आपको, जो थ्योरम होते हैं, थ्योरम जो है वो बेस्ड होते हैं किस पर? एक्सियोम्स पर बेस्ड होते हैं। एक्सियोम्स पर बेस्ड होते हैं, एक्सियोम्स पर बेस्ड होते हैं, न कि ये प्रमेय के समान होते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन डी, अभिगृहित केवल परिभाषाएं होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये लास्ट वाला। तो हमारा सही आंसर होगा बी नंबर, अभिगृहित गणित के ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता है, इसे केवल माना जाता है, जिसे एक्सियोम्स कहा जाता है। ये सही नहीं है। तो इसमें बोला गया है दोस्तों नहीं है, नेगेटिव आंसर लेना है। इसमें नहीं है बोला है मतलब इसमें नेगेटिव आंसर लेना है। तो इसमें हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए है गणितीय तथ्यों के बारे में सत्यता की सामान्यीकृत कथन है। ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। गणितीय तथ्यों के बारे में जो है हमारा जो प्रमेय है, ये सत्यता के लिए, वेरीफाइड के लिए बहुत ही अच्छा कथन है। जैसे कि किसी भी हम त्रिभुज में देखते हैं तो फिर इसका हम पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं, तो फिर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि इससे हमें सिद्ध होता है कि त्रिभुज या कोई भी राइट एंगल, इससे हम सिद्ध करते हैं थ्योरम को। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन बी में, ये तो सही होगा लेकिन नेगेटिव आंसर नहीं है, तो इसका सही आंसर ये नहीं होगा। इसके बाद हम बी देखते हैं, इन्हें गणितीय रूप में सिद्ध किया जा सकता है। तो बोला गया है इसमें गणितीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है, ये भी सही बोल रहा है दोस्तों। थ्योरम के माध्यम से हम किसी भी जो दिया गया है गणित तर्क को, उसे हम सिद्ध कर सकते हैं, थ्योरम के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन सी में, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है दोस्तों, एकमात्र बोल रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका है, ये तो गलत है। जैसे कि और दूसरे प्रमेय को हम और दूसरे मेथड के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, तो हम ये आंसर गलत होगा दोस्तों। और इसका ये नहीं बोला है तो इसका सही आंसर यही होगा, ये सभी नहीं होंगे। इसके बाद अप्रमाणित प्रमेय को कंजक्चर कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी केंद्र या किसी भी त्रिज्या के साथ एक वृत्त खींचा जा सकता है, यूक्लिड के अनुसार यह कथन है। तो इसमें बोला गया है किसी भी केंद्र, जैसे कि कोई भी हम केंद्र लेते हैं या किसी भी त्रिज्या के साथ ऐसा वृत्त खींचा जा सकता है, ये तो सही बात है दोस्तों। किसी भी केंद्र से या छोटा कोई भी, इससे वृत्त खींचा जा सकता है। तो यूक्लिड के अनुसार यह कथन क्या होता है? तो हमने बताया था दोस्तों, ज्योमेट्री में जो हम पोस्टुलेट्स यूज करते हैं, वो जैसे कि वृत्त के अंतर्गत आता है। ज्योमेट्री में हम जो पोस्टुलेट्स यूज करते हैं वो इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि अभिगृहित के अंतर्गत आता है। और अदर गणितीय क्रियाओं में जैसे कि अलजेब्रा हो गया और अदर किसी में, तो वो एक्सियोम्स में यूज होता है। जैसे कि हमने बताया था A बराबर B और B बराबर C, तो ये एक्सियोम्स में यूज होता है। और जो पोस्टुलेट्स है वो ज्योमेट्री में यूज होता है, जैसे वृत्त हो गया और जैसे कि अदर ले लेते हैं उसमें ज्योमेट्री के शेप्स में 3D 2D, ये सब पोस्टुलेट्स होगा। इसमें पोस्टुलेट्स या अभिगृहित यूज होगा, जबकि बाकी अलजेब्रिक गणितीय संरचना। आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और ये सीटेट एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो आप सभी
लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।